प्रार्थना की होगी मौत, हत्या का इल्जाम आएगा पराग कोठारी पे, कर्मा रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो प्रार्थना और अंश को आज अनुपमा ने बहुत अच्छी सीख दी। बच्चे को लेके खास करके उसने बहुत अच्छी सीख दी कि अभी बहुत आसान लग रहा है आप लोगों को, मगर ये बहुत मुश्किल टास्क है और इसमें तुम दोनों नहीं हो, एक और लाइफ है। तो वो सारी शिक्षा, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि प्रार्थना का सबसे बड़ा दुश्मन उसके ही घर में पल रहा है, यानी कि कोठारी मेंशन है। उसके इरादे जानते हुए भी कोठारी मेंशन वाले उसको अपनी जगह पे शरण दे रहे हैं। तो क्या ये शादी होगी? क्या प्रार्थना बचेगी? बात करते हैं आज इस वीडियो में प्रार्थना और अंश के इस शादी वाले कांड के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं दोस्तों, वो इसी तरफ इशारा करती हैं, इसलिए मैंने शादी वाला कांड कहा है, क्योंकि ये शादी शुभ नहीं है। शुभ इन द सेंस की शादी के साथ बर्बादी जुड़ी हुई है, और वो है प्रार्थना की और प्रार्थना के घर वालों की। जहां तक मेरा अंदाजा बैठता है, क्योंकि जैसे जस्सी और अंश का सीन दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं जस्सी अंश का कुछ कनेक्शन बनाने वाले हैं। अब कनेक्शन बनाने के लिए प्रार्थना का तो जाना जरूरी है, और प्रार्थना का जाना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि गौतम वहां पे बैठा हुआ है, और पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी और बाकी घर के लोगों को, जो जो प्रार्थना के साथ नहीं खड़े रहे, उन सबको ये सीख मिलनी जरूरी है कि बेटियों का सिर्फ बेटी कहने से ही नहीं चलता है, बेटियों का ध्यान रखना भी पड़ता है, जैसे पराग कोठारी राही का रख रहा है। अब जो देख पा रही हूं मैं, बाकी देखते हैं सीरियल में कैसे चलता है, कि ये शादी बहुत सारे तनाव के बाद सेट हो जाएगी और शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और शादी के फेरे होंगे, और फेरों में ही मंडप पे ही गौतम जो है प्रार्थना को गोली मार देगा, क्योंकि गौतम का गुस्सा अब 7वें आसमान पे है कि ये मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। वो गुस्सा, वो जो होता है ना जिसमें कुछ भी कर जाता है इंसान, क्योंकि गोली मारेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि गोली अनुपमा खाएगी, वो सब चीजें हैं, बट वो देखते हैं क्या होता है, प्रार्थना को गोली लगती है नहीं लगती। मगर मुझे जो लगता है वो ये है कि प्रार्थना को गोली लगेगी, जो इस कहानी को बूस्ट अप करने के लिए जरूरी भी है कि प्रार्थना मरेगी, जिससे कि अंश का आगे का और कोई ट्रैक शुरू होगा, और साथ में ये हत्या का इल्जाम लगेगा पराग कोठारी पे। वो इसलिए दोस्तों कि अंश आवाज उठाएगा, प्रेम आवाज उठाएगा कि ये गौतम ने गोली नहीं मारी है, ये आपने गोली मारी है पापा। प्रार्थना रोती रही, चिल्लाती रही कि ये इंसान मुझ पे जुल्म करता है। ये वसुंधरा कोठारी जो परंपराओं की पट्टी बांध के अपनी पोती की हत्यारन है, वो उस कम है मगर आप ज्यादा हो। आप तो पिता थे, आपको तो अपनी बेटी का दर्द समझ में आना चाहिए था, मगर नहीं, आप तो कहीं और ही बिजी हो। तो ये गौतम ने नहीं मारा है, आप लोगों ने मारा है, जो जो प्रार्थना के दर्द को नहीं समझ सके। प्रेम यहाँ पे अपना नाम भी ले सकता है कि मैं भी अपनी बहन का हत्यारा हूं, क्योंकि मैंने भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया, मगर फिर भी आप लोगों से तो ज्यादा ही मैंने उसका ध्यान रखा। जब मैं गया था तब भी, भागा था तब भी, और अब भी मैंने ही पॉइंट उठाया था गौतम को कि अब तूने कुछ किया तो। मतलब ये सारी चीजें, और अंश तो है ही, अंश तो प्रार्थना के हित चिंतकों में से है। वो तो कहेगा कि ये तो तब भी आप लोगों को ही याद करती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरे, और ख्याति क्या करेगी। और यहीं पे इनको कर्मा रिटर्न है। जब किसी ऐसी हत्या का इल्जाम सर पे आता है जिसमें आप अपने आप को दोषी नहीं मानते हो, और लोग कहते हैं कि आपने ये हत्या की, जैसे इन्होंने अनुपमा के ऊपर आर्यन की हत्या का इल्जाम लगाया कि मर्डर हो, वैसे ही ये अंश लगाएगा ख्याति पे इल्जाम की मर्डर हो आप अपनी बेटी की, और प्रार्थना की बेटी के मर्डर आप भी हो पराग कोठारी। जो माता पिता ही अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ पाए, वो माता पिता ही नहीं हत्यारे हैं। कुछ इस तरह की मुझे कहानी समझ में आ रही है आगे की। तो कर्मा रिटर्न्स तो मिलने ही है, तो वो मिलेंगे। तो देखते हैं, अगर ऐसे जाते हैं तो मजा बहुत आएगा।
क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।